3 दिन पहले सूरज मगरिब से निकला था। ये सुनकर आप हैरान ना हो, हम सब भी इसी तरह हैरान हुए थे जब बानी तहरीक इंसाफ ने सियासी क़यादत के साथ बातचीत के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया था। लेकिन आज फिर उन्होंने वही कहानी सुनाई है कि सियासी जमातों के साथ बातचीत से क्या फ़ायदा होगा। तो क्या 2 दिन पहले उन्हें इस सवाल का जवाब मालूम नहीं था? अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाता है, लेकिन जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर हुकूमत से मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। खान साहब कहते हैं कि जस्टिस बंदयाल के कहने पर उस वक्त भी पीडीएम से मुज़ाकरात किए थे तो कहा गया कि बड़े साहब ने फैसला किया, जब तक बंदयाल है इलेक्शन नहीं होंगे। खान साहब की आज की गुफ्तगू से तो लगता है अचकज़ई साहब को दिए गए मैंडेट से भी वो किसी भी वक्त मुकर जाएंगे। एक और यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से बातचीत का या नहीं, इस पर भी तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ नजर आ रहा है। सुनिए जरा। आज भी खान साहब ने उस बात को इयादा किया है। हमने जो डायलॉग की बात की है इस मुल्क के आगे ले जाने के लिए, क्योंकि खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई है मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूँ और वो मैं माफ करता हूँ। हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज खान साहब ने उसकी भी इजाजत दी। सदर अमान साहब ने उनको ये मशवरा दिया, उनको एडवाइस की कि इस वक्त पाकिस्तान में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है और आपकी ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, लिहाजा इसको मुज़ाकरात के ज़रिए इनको सेटल डाउन करने की कोशिश करें इन मामलात को। और उनकी इस कंसल्टेशन और उनकी इस एडवाइस के बाद उन्होंने महमूद अचकज़ई को ये एम्पावर किया। एक कंट्रोवर्सी जो कि मीडिया के ऊपर चल रही थी रिगार्डिंग के पीटीआई जो है वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो मैंडेट चोर हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने जा रही है। इस सिलसिले में खान साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में ये बताया है हमें कि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। हमारी कंटेंशन पहले दिन से यही रही हुई है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ ममीज़ हैं, डमीज़ हैं और इनकी तनाबें कहीं और से हलाई जाती हैं और ये उसके मुताबिक नाचते हैं। तो अब नाज़रीन यहाँ ये बताना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुज़ाकरात की ये जो पेशरफ्त है कि 6 जून को नैब तरमीम केस में मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की तरफ से बानी पीटीआई को दीगर सियासी जमातों से बातचीत के मशवरे के बाद हुई थी और सियासी तनाव के माहौल में कुछ बेहतरी के आसार नज़र आने लगे थे, जिसका इजहार आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी एक तकरीब में किया कि हमने मुज़ाकरात की बात की थी, उसके मस्बत नताइज निकले हैं। लेकिन इस वक्त तो दोनों तरफ से संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। ऑपोजिशन के बाद अब हुकूमत ने भी मुज़ाकरात के लिए शराइत लगा दी हैं। क्या बात करेगी, क्या जमानत देगी हमें, और क्या जो इनका मौकफ रहा है कि ये पार्लियामेंट ठीक नहीं है, ये फॉर्म 45 पे आई हुई है, या ये सारे के सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। अगर वो मौकफ बरकरार है तो क्या बात होगी? कोई बात नहीं होगी फिर। और अगर वो मौकफ खत्म हो गया है तो उसका ऐलान करें कि आज के बाद ये चोर नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये पाकीज़ा हो गए, फिर हम बात भी कर लेंगे। अब यहाँ दिलचस्प और काबिल गौर बात यह भी है कि जो हुकूमत पहले मुज़ाकरात की पेशकश कर रही थी, उसी हुकूमत ने सामने से आए ग्रीन सिग्नल के बाद मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी तक नहीं बनाई। लेकिन इसी हुकूमत के सरबराह यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में मौजूद तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान कम होते फासले देखकर कल खुद मौलाना फजल रहमान से मिलने उनके घर पहुँच गए। सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, वफाकी हुकूमत के बाद सिर्फ वज़ीर दाखिला आज़ाद सेनेटर मोहसिन नकवी भी मौलाना से मिलने पहुँचे। तो क्या पैगाम था जो वज़ीर आज़म ना दे सके और वज़ीर दाखिला को इसके लिए जाना पड़ा? हुकूमत के अचानक मुतहरक होने की जो टाइमिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो हुकूमत जो गुज़िश्ता 4 महीने तक मौलाना फजल रहमान की अहमियत की मुखालिफत को अहमियत नहीं दे रही थी, अचानक कैसे मुतहरक हो गई? पीपल्स पार्टी भी नाराज़ होकर मानती हुई दिखाई दे रही है और कमाल ये है कि उन्हें भी मनाने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ही मुतहरक हैं। कोई लीगी रहनुमा ना बिलावल से मिला, ना जरदारी साहब से मिला। क्या हुकूमत को जोड़े रखने का सारा बोझ एक आज़ाद सेनेटर के कंधों पर आ गया है? बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है शुएब शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हम बात करेंगे। कुंवर दिलशाद साहब और नबील गबूल साहब भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर साहब, आप ज़रा ये फरमाइएगा सर, ये क्या सिलसिला हुआ है? खान साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार आप लोग हुए, बल्कि न सिर्फ तैयार हुए बल्कि आपकी तरफ से तो बारहा ये बात कही जाती रही, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी सेनेट में कहा, इसके अलावा भी आप लोगों की तरफ से ये बात होती रही कि जी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बात करें, लेकिन हुकूमत ने सख्त रवैया इख्तियार किया। अब फ्लोर ऑफ द हाउस कहने के बावजूद भी मुज़ाकरात हो नहीं सके, हालांकि मौलाना का मौक़िफ़ इमरान खान साहब से ज़्यादा सख्त है। वहाँ मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ वज़ीर आज़म साहब भी जाते हैं, वहाँ वज़ीर दाखिला साहब भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग कमेटी बनाने को भी तैयार नहीं है। अफरान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने इसके ऊपर बहुत दफ़ा हमारे लीडरान ने वाज़े मौक़िफ़ दिया है। सिर्फ बात जो की गई है राना सन्नाउल्लाह साहब की तरफ से या इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से, वो यही है कि आप प्री कंडीशनल ना करें मामले को। जब बैठ के बात करेंगे तो तमाम बातें होंगी कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। अगर आप कहेंगे जी ये प्री कंडीशन है कि ये करो, इस तरह होगा नहीं। पहले भी आप ये एक दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, इस तरह पहले कई दफ़ा बल्कि ट्राई कर चुके हैं कि हम इससे बात नहीं करेंगे, अगर वो यूँ करेगा तो हम करेंगे, इस तरह होगा नहीं। तो पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर तो बातचीत से मामलात को हल किया जाता है, बातचीत से ही मामलात को आगे लेके जाया जाता है, और बातचीत से मामलात बहुत सारे हल हो भी जाते हैं। ऐसा कोई मसला है नहीं वो तो आगे कि जो हल ना हो सके। आप लोगों ने तो वहां से ग्रीन सिग्नल मिला, मुज़ाकरात के लिए वो राजी हो गए, आप लोगों की तरफ से तो कोई कमेटी ही नहीं बनाई गई, और आप जो बात कर रहे हैं अभी कि फिर उनकी तरफ से मुतालबात होंगे या उनकी तरफ से फिर मुकर जाएंगे, उसके बावजूद भी लेकिन आपका तो काम बनता था ना कि अगर मुज़ाकरात की बात कर रहे थे तो कम से कम कमेटी तो बना देते। देखिए, हमारी कमेटी बनाना 2 मिनट का काम है। मैं उसकी आपको वजह बता देता हूँ। जब ये 15 मई पिछले साल मामला चल रहा था इलेक्शन का, तो कमेटियाँ बनी थी, मुज़ाकरात हुए थे, आपको याद होगा। तो ये कमेटी बनाना कोई वो नहीं है, ये 2 मिनट से भी कम का काम है। साहब थे उसमें। बिल्कुल। तो वो तो देखें ना, बात ये है कि हम तैयार हैं उनसे बातचीत करने के लिए, मतलब कि प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और बैठ के बातचीत करने की बहुत सारी फोरम्स हैं, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, उसके अलावा कमेटियां हैं और बहुत। लेकिन उधर से सिर्फ ये कह देना कि जी हम तैयार हैं, भाई आप अपनी कमेटी बनाएं, हमें बताएं, हम अपनी कमेटी बनाएंगे और बातचीत शुरू हो जाएगी। अब ये बॉल पीटीआई के उसमें है, हमारे एंड पे ये देखिए, हम सियासी लोग हैं, हम तो ये कभी कहेंगे कि नहीं हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ये गैर सियासी बात है। हमेशा सियासी जमातें बातचीत से ही मामलात को हल करती हैं, और हमारा भी यही इसके ऊपर स्टांस है। मगर ये बात ध्यान में रखें कि देखें, अगर उधर तहफ़्फ़ुज़ात है तो हमारे एंड पे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत दफ़ा हमारे साथ जो है वो इस तरह हुआ है कि जी बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो ख़राब किया गया है। एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है, चाहे वो आप पिछले 10 साल के अंदर मैं बहुत सारी मिसालें कोट कर सकता हूँ। तो हमारे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो बेहतर ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो हमसे कांटेक्ट करें जिनको उन्होंने कहा है, और हमारे लोग जो है वो कमेटी बन जाएगी और बातचीत हो जाएगी और मामला आगे चलेगा। देखें, ठीक है सर, एक तरफ तो चले नहीं बना रहे आप, दूसरी तरफ मौलाना साहब ने सर हुकूमती पेशकश का क्या जवाब दिया है? वरना नहीं आगे बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिलने गए, वहाँ इंटीरियर मिनिस्टर भी मिलने चले गए, क्या वो कमेटी बनाने पर रजामंद हो गए? आप जरा रिपीट कर दें क्योंकि आपकी आवाज बीच में ड्रॉप हो गई थी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मौलाना साहब के साथ क्या तय पाया, वहां से क्या जवाब मिला? वहां भी तो 2 अहम मुलाकातें हो गई। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी पार्टी के लीडरान उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बुरे वक्तों के साथी हैं। उन्होंने हमारे साथ बड़ा एक मुश्किल वक्त काटा है और बड़ा जुल्म का जो है वो मुकाबला बड़ा डट के उन्होंने किया है। तो हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम मुलाकातें उनसे हमारी पहले भी रही हैं, आइंदा भी रहेंगी, और उनके जो इशूज़ हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।